पंजाब पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 पे है। केकेआर अभी भी जिंदा है। अगर बाकी के 3 मैचेस जीतेंगे तो 17 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। आरआर का तो खेल कब का ही खत्म हो चुका है। और एलएसजी का भी मुझे नहीं लगता कि जब तक ऋषभ पंत और डेविड मिलर सेम प्लेइंग लेवल में रहेंगे तो एलएसजी भी आगे बढ़ पाएंगे। मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। लेकिन पंजाब के मैच से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रभसिमरन सिंह, ऑलमोस्ट स्टोरी मुझे लगता है कि रियान पराग जैसा सेम स्टोरी है कि जब परफॉर्मेंस नहीं था तब भी पंजाब ने उसको हर एक साल बैक किया। और अगर जब इस साल पंजाब का रिटेंशन आया था कि आशुतोष को जाने दिया है और प्रभसिमरन सिंह को बैक किया, रिटेन किया, तो सब शॉक थे क्योंकि प्रभसिमरन का परफॉर्मेंस नहीं था। बैट्समैन तो वो कभी भी खराब नहीं था। प्रॉब्लम एक ही था कि कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं था कि कब रन बनाएगा कब नहीं बनाएगा किसी को नहीं पता। लेकिन इस साल मेजर डिफरेंस हुआ है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर आज के दिन प्रभसिमरन सिंह पंजाब के जर्सी पे ओपनिंग करने आता है, सबको भरोसा है कि पंजाब को तो एक अच्छा स्टार्ट मिल ही जाएगा क्योंकि प्रभसिमरन सिंह ओपनिंग करने आए। और अगर मैं बात करूं, ऐसा नहीं है कि कुछ मेजर डिफरेंस टेक्निकली लेकर आया पिछले साल के कंपैरिजन में, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ चेंज कर लिया, लेकिन ओवरऑल ऑल टुगेदर गेम पे बहुत कुछ इंप्रूवमेंट है। एक तो मुझे लगता है कि जो बाउंड्री रेंज है, बाउंड्री शॉट्स का जो रेंज है वो बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। गेम को चलाना बहुत अच्छे से सीख लिया है, इनिंग्स को बढ़ाना बहुत अच्छे से सीख लिया है। अगर आप देखोगे इस साल शुरू से पेसर्स के अगेंस्ट कदमों का इस्तेमाल करके स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मारने लग गए। स्पिनर्स का आते ही स्लॉक स्वीप स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड कदमों का इस्तेमाल करके मारता है। फिर एक जो बाउंसर होता है, शॉर्ट बॉल होता है, उसको सॉफ्ट हैंड से गाइड करता है थर्ड मैन एरिया पे कीपर के ऊपर से। तो ऑल टुगेदर उसने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब आउटस्टैंडिंग। अभी तक इस साल में 437 रन बना चुका है, 40 का एवरेज, 170 का स्ट्राइक रेट, 24 सिक्सेस लगा चुके हैं। 437 रन एक सीजन में एक ओपनर के लिए, 170 के स्ट्राइक रेट से। आई मीन दिस सम आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड। आज के दिन बेहतरीन बैटिंग किया है, 91 रन 48 बॉल पे, वेल डिजर्विंग सेंचुरी मिस किया लेकिन बेहतरीन बैटिंग किया है। और आउटस्टैंडिंग लगा मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आउटस्टैंडिंग लगा। थोड़ा शुरू से शुरू करते। आज एलएसजी के लिए आकाश सिंह खेल रहा था। आकाश आके पहली ओवर पे थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ बैक ऑफ द लेंथ बॉल पे थोड़ा सा जो बाहर जाता बॉल उस पे प्रियांश शरिया को आउट करता है। फील्ड से अच्छा था, उसके लिए डिप पॉइंट रखा गया था, थर्ड में नहीं डिप पॉइंट था, सीधा डिप पॉइंट के हाथ में मारे, अच्छा था, ठीक है। उसके बाद मयंक यादव लेकर आता है, उसका पहला ओवर मैच का सेकंड ओवर, उसमें जॉश इंग्लिश 3 छक्का मारता है मयंक यादव को, ठीक है। उसमें से एक छक्का जो उसका बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी पे इंग्लिश ने पुल करते हुए डीप मिड के ऊपर से मारा था, आउटस्टैंडिंग शॉट था। और जो थर्ड छक्का था उस पे जॉश इंग्लिश का आउट होना बनता था। आवेश खान पता नहीं क्यों बाउंड्री रोप से 1.5 हाथ सामने खड़ा था, अगर वो रोप पे खड़ा था उसके हाथ पे जाके गिरता, उधर 3 छक्का मिल गया था। मयंक के पहले ओवर में 20 रन। जब मयंक सेकंड ओवर डालने आता है उसमें प्रभसिमरन सिंह उसको 16 रन मारता है। लेंथ बहुत ही शॉर्ट था, पेस, मयंक का पेस बहुत ही सीरियस ड्रॉप हुआ है। मतलब अगर आप पिछले साल का जो उसने 4-5 मैच खेला था उसके साथ इस साल का कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है ऑन इन एवरेज मतलब 13-14 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस होगा। एवरेज स्पीड में भी कह रहा हूँ, 13-14 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड का डिफरेंस होगा इस साल। और अगर आप आज के दिन देखो क्या होगा उसका एवरेज स्पीड, जितना मैं देख रहा था स्पीड, मतलब एवरेज स्पीड उसका आज के दिन 138-139 के आसपास होगा या फिर 137 की हो सकता है। एवरेज स्पीड की बात करो, कम से कम 138-137 होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा एवरेज स्पीड। 140 टच नहीं करेगा एवरेज स्पीड। कुछ बॉल गया है 140 और 142 तक, लेकिन एवरेज स्पीड मेजोरिटी ऑफ बॉल्स 135-136 ही था। और कुछ स्लोअर वंस पे बहुत आ गया, यॉर्कर एक भी नहीं था, ठीक है। तो एक कंसर्निंग इशू है। एलएसजी के लिए नहीं बात कर रहा हूं मैं, वो अभी अभी मैं मानता हूं कि इंजरी से, बहुत लंबा इंजरी था, अभी अभी वापसी की है, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो पेस ड्रॉप डाउन हुआ है ना, बहुत बड़ा रेंज का पेस ड्रॉप डाउन हुआ है, जो इंडिया के लिए भी एक कंसर्निंग इशू है, ठीक है। फिर अगर एक पेस ड्रॉप डाउन भी हो जाता है उसके बाद भी अगर वो बाद फिर से 1-2 महीने बाद इंजर होता है तो और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मयंक का ध्यान रखना पड़ेगा। खैर थोड़ा ज्यादा बात नहीं करते मयंक पे क्योंकि अभी अभी इंजरी के बाद आया है, तो ज्यादा बात करना बनता नहीं है। आवेश खान का लास्ट ओवर था पावर प्ले का, ठीक है। 6th ओवर जो डाला था आवेश ने, उस पे उसने प्रभसिमरन को आउट कर दिया था। निकोलस पुरन के लिए एक इजी कैच था, निकोलस पुरन ने छोड़ दिया वो कैच। प्रभसिमरन तब शायद कुछ 21 या 22 रन पे था, ठीक है। तो इस कैच का जो इंपैक्ट है इस मैच में, ड्रॉप कैच का, बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस मैच में, ठीक है, बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और निकोलस पुरन के फर्स्ट कैच ड्रॉप नहीं हुआ इस साल, जितना मुझे याद आ रहा है ऑलरेडी वो 3 इजी कैचेस ड्रॉप कर चुका है इस साल। मतलब इस साल जो फील्डिंग का जो लेवल है बहुत ही खराब है पूरे आईपीएल में, सब टीम का है ना, सब टीम के। एक शायद मुंबई कुछ बेटर कर रहा है, एक आरसीबी, हालांकि आरसीबी ने कल बहुत खराब काम किया था, आरसीबी अब तक बेटर कर रहा था लेकिन कल बहुत खराब काम किया है। इजी कैचेस बहुत छूट रहे हैं यार, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। मतलब डब्ल्यूपीएल में शायद इतना इजी कैचेस छूटा नहीं है इस साल, ठीक है। पावर प्ले में 66/2, उसके बाद श्रेयस और प्रभसिमरन सिंह सबको इक्वली धोता है, चाहे वो प्रिंस हो चाहे वो अवेश हो, जो आया उसको धोया, दिग्विजय को बहुत धोया।
दिग्विजय के एक आउटस्टैंडिंग स्टेट्स सामने आया कि पहले 9 मैच पे उसने सिर्फ एक बार 4 ओवर पे 40 रन खाया था और लास्ट 2 मैच में दोनों बार 40 रन खाए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत लोगों का बेटर खेलने लग गया दिग्विजय को, थोड़ा बहुत लाइन भी थोड़ा शॉर्ट हो चुका है दिग्विजय का। इनमें 13th ओवर में दिग्विजय आके श्रेयस को आउट करता है। पहली बार इस सीजन में श्रेयस अय्यर स्पिन के अगेंस्ट आउट हुआ है, जो उसका रेपुटेशन है स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, खिला है, बेहतरीन खेला है। ठीक है, एक टाइम पे हम मजाक उड़ा रहे थे कि श्रेयस अय्यर स्पिन को अच्छा खेलता, देखो अभी स्पिन को भी नहीं खेल पा रहे, लेकिन बेहतरीन गए, पहली बार स्पिन के अगेंस्ट आउट हुआ, इससे 45 रन का एक बेहतरीन नॉक के लिए गया। 16th ओवर में प्रिंस आके नेहल वडरे को बोल्ड करता है, यॉर्कर था डाउन द लेग स्टंप पे, और नेहल वडरा शफल करके खेलने गया था, पूरा लेग स्टंप एक्सपोज कर दिया था। ठीक है, अच्छा बॉल था उसमें, वो बोल्ड हो गया। प्रिंस का ही है, वो यॉर्कर बहुत अच्छा डालता है, अगर कोई उसको समझा के बहुत अच्छे से यूज करेगा तो मिडिल और डेथ का बहुत अच्छा बॉलर बन सकता है, बहुत अच्छा बॉलिंग करता है यॉर्कर, उसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 19th ओवर में दिग्विजय आके, उसका जो लास्ट ओवर था उस पर वो आके प्रभ सिमरन को आउट करता है, और मुझे बहुत दुख हुआ कि सेंचुरी नहीं बन रहा किसी का भी। कल आयुष मत्रे 94 पे आउट हो गया, आज दोपहर को रियान पराग 95 में आउट हो गया, फिर शाम को प्रभ सिमरन आउट हो गया। मुझे बहुत दुख होता है, चाहे कोई भी टीम हो कैसा भी हो, अगर कोई 90 प्लस पे पहुंच जाता है, मैं तो चाहता हूँ उसको सेंचुरी हो जाए। अगर मैं खेल रहा होता, मान लो मैं फील्डिंग टीम पे हूँ, मैं फील्डर हूँ और कोई बैट्समैन 95 पे खेल रहा है, मेरे पास कैच आएगा, मैं तो छोड़ दूं। मैं चाहता हूँ वो खुश हो जाए, उसकी फैमिली खुश हो जाए, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। खैर कुछ नहीं कर सकते है ना, वो मतलब वो जो कर रहे हैं कि जिनको जिनको कैच आ रहा है वो तो पकड़ेंगे पकड़ेंगे, ऑब्वियस है, लेकिन थोड़ा बहुत दुख होता है जिसका सेंचुरी नहीं होता है, बहुत वेल डिजर्व सेंचुरी हो सकता था। 41 बहुत अच्छा खेल के गया है। शशांक सिंह कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए एंड पे, एक तो 18th ओवर आवेशकर का था जिसमें 26 रन आया था, शशांक ने कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले। ठीक है, 236 लग गया था कि इस पिच पे बहुत ज्यादा रन है, स्पेशली ओपोनेंट एलएसजी है, आपको पता है, आपको शुरू में आके 2 विकेट लेना है, मैच उधर ही खत्म है। एलएसजी का बैटिंग का एनालिसिस ये है कि निकोलस पुरन आउट, मार्श आउट, फिर एक मार्करम को आउट कर दो, फिर कुछ होगा नहीं इनसे। ठीक है, क्योंकि आयुष बदनी चाहे जितना भी कोशिश कर ले, जितना भी अच्छा कर ले, कुछ तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना ऋषभ पंत और डेविड मिलर को, कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। आजदीप आके अपने दूसरे ओवर पे पहले मार्श को आउट कर दिया, जो शॉट मार्श बहुत ही अच्छा खेलता है, वो पिकअप शॉट, उसमें बहुत सारे छक्का, अगर आप देखो इस साल रहाने और मार्श एक दो ऐसा बैट्समैन रहा है जो इस शॉट पे बहुत सारे छक्का मारे, वही शॉट खेलते हुए मार्श आउट हो गया। इस सीजन में मार्श ने अभी तक 2 बार डक बनाए, दोनों पंजाब के अगेंस्ट, दोनों टाइम बॉलर आजदीप था। ठीक है, उसी ओवर पे बैक ऑफ द लेंथ बॉल जहां पे खड़े खड़े मार्करम कट करने गया, वो प्लेडन हो गया, और फिर पंजाब को जीतने के लिए एक ही विकेट लेना था। तो आरसीबी अपने तीसरे ओवर पे आके ओवर 2 विकेट, एक बॉल जो गिर के एंगल होकर अंदर आता है, उसमें निकोलस पुरन को एलबीडब्ल्यू कर देता है। अगर आप एलएसजी वर्सेस सीएसके का एक मैच देखो और एलएसजी वर्सेस आरआर का एक मैच देखो, अगर हाईलाइट पे जाके देखोगे, निकोलस पुरन ऑल मतलब सेम डिट्टो इसी तरीके से आउट हुआ था। एक टाइम पे अंशुल कंबोज बॉलर था और अंशुल कंबोज राउंड 2 विकेट आया था। सेम आरआर वाले मैच पे संदीप शर्मा वो बॉलर था, राउंड 2 विकेट आया था, और अर्शदीप आज ओवर 2 विकेट डाला, मतलब लेफ्ट हैंडेड बॉलर है तो ओवर 2 विकेट है। सेम एंगल से सेम बॉल एंगल करके अंदर आना, सेम ही तरीके से निकोलस पुरन आउट हुआ है 3 बार इस सीजन में, और फिर एक स्लोअर बाउंसर पे भी उसको वीकनेस है, तो थोड़ा बहुत एक्सपोज हो गया जो निकोलस पुरन, अगर सेम पैटर्न से बार बार आउट हो रहे तो मतलब इधर एक प्रॉब्लम है। जब निकोलस पुरन आउट हो गया तो हमें पता था मैच इधर ही खत्म है, आप जो बैट्समैन आने वाले थोड़ा बहुत ढंग करेंगे कि नहीं हमें भी बैटिंग आता है, आता नहीं है, हमें सबको पता है। ठीक है, उम्र से आता है, ऋषभ पंत का बैट कहीं और, बॉल कहीं और, हेड और शोल्डर पोजीशन कहीं और, मतलब बहुत ही खराब, बहुत ही खराब। चलो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट था आज के दिन कि स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर था, वरना स्ट्राइक रेट भी 100 के ऊपर पहुंचता नहीं है, इस साल शायद स्ट्राइक रेट 100 के नीचे ही होगा। मतलब सबका फॉर्म आ गया यार, मैं जिनको क्रिटिसाइज कर रहा था सबका फॉर्म आ गया 2 महीने में। जोफ्रा आर्चर आउटस्टैंडिंग फॉर्म में, रोहित शर्मा ब्रिलियंट फॉर्म में, जडेजा का भी फॉर्म आ चुका है यार, थोड़ा लेट आया है, मान लो थोड़ा बहुत, ठीक है मैच फिर भी हार गया सीएसके, लेकिन थोड़ा बहुत तो फॉर्म दिखाया 2 मैच पे जडेजा, थोड़ा बहुत इंटेंट तो आया है। ऋषभ पंत में कुछ चेंज है ही नहीं, कुछ चेंज है ही नहीं, मतलब मैं तो कहता हूँ कि उसके फैंस भी अभी थक गया होगा, कोई वेरी ऑनेस्ट है ना, बहुत ही खराब फॉर्म में है। फिर उमर से आके एक शॉर्ट बॉल कट का बॉल देके, जो मारने वाला बॉल था उस पर डेविड मिलर को भी आउट कर देता है। ठीक है, मिलर के बारे में और ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, 1 साल हो गया मैं कहते हुए सेम चीज, मैं तो पक गया टू वेरी ऑनेस्ट है ना। उनको थोड़ा बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, अगर 2 बैट्समैन सेम तरीके से बार बार पूरे सीजन में एक ही चीज कर रहे हैं तो फिर अब चांस ही नहीं है कि आप ऊपर के 3 बैट्समैन के भरोसे जीत जाओगे। खैर उसके बाद बदूनी और सावंत ने अच्छा खेला, अच्छा बैटिंग किया, बहुत अच्छा बैटिंग किया, उनके पर्सनल करियर, उनके पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आयुष बदूनी कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए, क्योंकि उसका हाइट छोटा है तो बहुत सारे शॉट्स देख के लगता है कि इम्पॉसिबल उसके लिए, कुछ जो मतलब शॉट ऑफ द गुड लेंथ बॉल को
आगे बढ़ के टेनिस शॉट खेलता है, एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑन के ऊपर से, आउटस्टैंडिंग। और आयुष बदोनी इस तरह का देखो बहुत ही कंसिस्टेंटली बहुत ही अच्छा बैटिंग किया है। अगर एलएसजी बहुत सारे मैच जीतते ना तो आयुष बदोनी नजर में आता, वो फिर हाईलाइट पे आता कि नहीं आयुष बदोनी ने इंपैक्टफुल नॉक खेला, क्योंकि एलएसजी हर एक मैच हार रहा है तो कोई आयुष बदोनी के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे। बहुत सारे अच्छे नॉक खेले इस साल आयुष बदोनी ने। और सामान हमेशा ही बॉल का अच्छा स्ट्राइक कर रहा है, दोनों के बीच एक अच्छा पार्टनरशिप होता है, लेकिन कब तक बैटिंग कर लेते, ठीक है। तो एलएसजी का तो खत्म ही लग रहा है मुझे, ठीक है। जिस तरीके का मयंक का फॉर्म है, फिर जो बैटिंग फॉर्म लेके आया है डेविड मिलर और ऋषभ पंत और निकोलस पुरन का, जब से फॉर्म डाउन हुआ है, पहले 6 मैच पे लगा कि खत्म कर देंगे दुनिया, जैसे निकोलस पुरन का फॉर्म डाउन हुआ है इस टीम भी डाउन हो चुकी है, ठीक है। एलएसजी शायद पहले 2 हफ्ते के बाद टॉप 4 में था, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। खत्म है। थोड़ा बहुत केकेआर वाले मैच के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे फेजेस में वो मैच चला है, बहुत बेहतरीन मैच था। हालांकि बीच में मैं थोड़ा सा मैच मिस कर दिया क्योंकि मुझे नींद आ गई। अब मैं इसमें मेरा गलती नहीं है। जब जब ध्रुव जुरैल बैटिंग करने आता है, जब जो आरआर का बैटिंग आता है, तो मुझे बहुत थोड़ा बहुत नींद तो आ ही जा रहा है इस समय, है ना। अगर सीएसके आरआर ये सब बैटिंग देख के, इनका बैटिंग कौन देख सकते हैं इस सब, आप ही कहो। जब 5 विकेट गिर गया मुझे लगा था मैच खत्म है, मैं थोड़ा बहुत ऐसे आंखें बंद किया तो मुझे नींद आ गई, तो ऊपर से दोपहर का मैच है। मतलब आउटस्टैंडिंग मैच हुआ है। एक टाइम पे लगा था कि आरआर पूरे तरीके से मैच से बाहर है ना, जब 5 विकेट 72 पे चला गया था। फिर जब रियान परग मारने लग गया था बीच में, तो लगा नहीं ये तो इजी चेज होने वाला आरआर के लिए। अगर रियान एंड तक खेलेगा तो मतलब डेफिनेटली श्योर शॉट आरआर जीतता है। जैसे रियान परग आउट हुआ, लगा मैच फिर से खत्म हो गया, क्योंकि शुभम दुबे इतने सारे डॉट बॉल खेल गया था बीच में। लेकिन फिर लास्ट ओवर में जब शुभम दुबे मारने लग गया तो लगा नहीं आरआर जीत जाएंगे इधर से, लेकिन लास्ट बॉल पे हुआ नहीं है। खैर थोड़ा शुरू से शुरू करते। गुरबाज और रहाणे के बीच एक बेहतरीन पार्टनरशिप था, दोनों ने बेहतरीन स्टार्ट दिया है, गुरबाज भी और रहाणे भी, ठीक है। अब गुरबाज एक गलती करता है कि वो बहुत ही आउटसाइड ऑफ बॉल को खींच के जोर जबरदस्ती लेग साइड पे मारना चाहता है, तो रिजवान हमेशा करता है। कोई जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। गुरबाज इतना अच्छा बैटिंग करता है, आप इतने बाहर के बॉल को, अगर आपके पास आपको लगता है कि मेरे पास इस बॉल पे ऑफ साइड पे शॉट नहीं है, तो आप सिंगल ले लो ना, इतना क्या जल्दी था। और गुरबाज खुद से भी अपसेट था और मुझे भी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा। बहुत अच्छा टच पे लग रहा था, पिछले मैच में भी अच्छा टच पे था, लेकिन मतलब जो जिस बॉल में वो जिस तरीके से आउट हुआ है वो शॉट बनता नहीं था, ठीक है। फिर रघुवंशी और रहाणे क्रीज पे होता है, और ये दो बैट्समैन जब बैटिंग करते हैं मुझे तो बहुत पसंद आता है, बहुत प्यारा लगता है। मतलब आई लव टू सी देम बैटिंग टुगेदर, ठीक है। हालांकि केकेआर के फैंस को ज्यादा शायद इतना पसंद ना हो, क्योंकि उतना एग्रेसिव बैटिंग नहीं करता जितना उनको चाहिए होगा, उतना छक्का नहीं मारता जितना उनको चाहिए होगा, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। बहुत खूबसूरत बैटिंग करते दोनों एक साथ मिलके। रहाणे उसके बाद रियान के एक ओवर पे आउट हो गया, शायद रियान के एक्शन से थोड़ा बहुत डिसीव हो गया था वो, क्योंकि जिस तरीके का रिलीज था तो रिलीज पॉइंट थोड़ा बहुत डिसीव हुआ होगा, और अच्छा कैच था ध्रुव जुरैल का। उसके बाद वो जो फेस था इन बिटवीन स्पिनर्स का, जहां पे हसरंगा, तीक्ष्ण और रियान डल रहा था, उसमें रन नहीं बन रहा था। और इनफैक्ट रसल को प्रमोट किया गया, जो अच्छा लगा मुझे, लेकिन रसल भी स्ट्रगल कर रहा था। पहले 9 बॉल पे तो उससे मतलब कनेक्ट हो ही नहीं रहा था। फिर जैसे ही 15 ओवर के बाद से पेसर आया, रसल का अलग फॉर्म आ गया जो ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है। 15 ओवर तक इसका रन था, केकेआर का स्कोर था 121 फॉर 3 15 ओवर तक, ठीक है। उसके बाद मारना चालू किया। 16 ओवर पे 15 रन, 17 ओवर पे 13 रन, 18 ओवर पे 23 रन, 19 ओवर पे 12 रन, 20 ओवर पे 22 रन, लास्ट के 5 ओवर पे 85 रन। रसेल 25 बॉल पे 57, रिंकू 6 बॉल पे 19, 206 बना था केकेआर, लगा अच्छा स्कोर है। और जो मतलब लास्ट के 5 ओवर में बैटिंग किया रसल ने, मतलब खौफ खौफ, जो मतलब वो पुराना वाला रसल का ये चीज है। मतलब वेस्ट इंडीज के जो हिटर्स थे कि वो अगर वो अपने असलियत पे आ जाए ना, फिर कुछ कर नहीं सकते। हेटमेयर नहीं, मैं कल भी ये चीज करता, हेटमेयर को जाने देते इस साल, क्या किया है। मैं आरआर का बैटिंग एनालिसिस क्या करूँ बताओ ना मुझे, क्या ही बैटिंग एनालिसिस करूँ। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, क्यों आपने जुरेल और हेटमेयर को इतने पैसे से रिटर्न किया और आपने बटलर को जाने दिया। यही बैटिंग एनालिसिस है इनका। आरआर का बैटिंग एनालिसिस हर एक मैच में यही रहा है, क्यों क्यों किया आपने ये चीज। आपको खुद से सवाल करना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि ध्रुव जुरैल का यूज भी सही तरीके से नहीं हुआ है। अगर उनको पता लग रहा है कि ध्रुव जुरैल उतना हाई स्ट्राइकर से बैटिंग नहीं कर पा रहे, तो ध्रुव जुरैल को ऊपर भेजना चाहिए, है ना। और क्या ही कर सकते, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप फोर्सफुली ध्रुव जुरैल को इतना नीचे भेज नहीं सकते 5 पे 6 पे आगे, अगर वो रिजल्ट डिलीवर नहीं कर रहे। इससे बेटर तो उसको ऊपर भेजो कि थोड़ा बहुत टाइम लेके खेले, फिर क्या पता सेट हो जाए तो अच्छा कर ले। पहले वैभव शॉर्ट ऑफ द गुड लाइन बॉल को खड़ा कर देता है, उधर वो आउट हो जाता है। उसके बाद राठौर, जिसको मैंने पहली बार देख रहा हूँ, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट मैंने ज्यादा देखा नहीं राठौर कभी भी, वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था, शुरू से लेकर एंड तक स्ट्रगल ही कर रहा था।
वो भी मोइन अली की बॉल पे आउट हो जाता है। मोइन अली तब तक शुरू का 2 ओवर मोइन अली का बहुत अच्छा था। उसके बाद जयसवाल और रियान के बीच एक अच्छा पार्टनरशिप बिल्ड हो रहा था, दोनों बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा था। दोनों मिलकर वो मेक श्योर कर रहा था कि रन रेट कभी गिरे ना, ठीक है। लेकिन फिर जब जयसवाल आउट हो जाता है, उसके बाद वरुण आके एक ही ओवर पे जुरेल और हसरंगा को वापस भेज देता है 72 for 5। लगा कि मैच उधर ही खत्म। लेकिन फिर रियान पराग का एक अलग रूप, वो ओरिजिनल रूप जो इतने टाइम तक मिसिंग था, इस पूरे सीजन मिसिंग था, वो आया है। एक ओवर में मोइन अली को 5 छक्का मारता है, 32 रन उस ओवर से। जब वरुण अगला ओवर डालना है, उसकी पहली बॉल फेस करते हुए रियान ने और एक छक्का लगा दिया। 6 बॉल पे 6 छक्का लगा दिया था रियान पराग ने, ठीक है। आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया। 15 ओवर के बाद आरआर का स्कोर था 155 for 5। तो लगा आरआर मैच पे बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि केकेआर का स्कोर था 15 ओवर के बाद 121। आरआर 34 रन ज्यादा बना के बैठा था 15 ओवर के बाद। रियान पराग एक सेट बैट्समैन, उसके साथ शैमरन हेटमेयर, तो लगा नहीं चेस हो जाना चाहिए। लेकिन 17th ओवर सुनील नरेन का था, ठीक है। हेटमैन आउट हो जाता है। उसके बाद 17th ओवर सुनील नरेन का था, जिसमें सुनील नरेन सिर्फ 5 रन देता है। 18th ओवर हर्षित का था, जहां पे हर्षित 5 रन देता है और रियान पराग को एक ऑफ करना डाल के स्लो रन डाल के आउट कर देते हैं। 2 साल हो रहे हैं ये, और हर्षित के स्लो रन को अभी भी कोई भी ठीक से पिक नहीं कर रहा, जो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग, बहुत ही सरप्राइजिंग। कोई भी बैट्समैन, चलो एक दो शॉट लग जाता है, लेकिन कोई भी बैट्समैन उतना कंफर्टेबली हर्षित के स्लो रन को अभी भी पिक नहीं कर पाया। ये दूसरा साल है, ठीक है। जहां पे रियान पराग आउट हुआ, मुझे लगा कि शुभम दुबे के एक बहुत बड़ा क्रेडिट था कि क्यों रियान आउट हो गया, क्योंकि वो आके डॉट बॉल खेले जा रहा था, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर चुका था उस ओवर पे। अगर सुनील नरेन के एक ओवर एक पास आता 70th ओवर, फिर 18th ओवर में आके भी आप डॉट बॉल सिंगल खेल रहे हो, तो प्रेशर आएगा। उसमें रियान पराग स्लो रन पे मारते हुए आउट हो जाता है। 95 रन 45 बॉल्स पे, ब्रिलियंट नॉक। और मुझे दुख इस बात का कि बहुत लेट हो गए, बहुत लेट हो गए। मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि आरआर के लिए लेट हो गए, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं शुरू से कह रहा था कि रियान पराग आउट ऑफ फॉर्म नहीं है ना, टच में है, बेहतरीन टच पे है, सिर्फ इनिंग्स को लंबा नहीं कर पा रहे क्योंकि पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं। आपने इतना लेट कर दिया फॉर्म पे आते आते, फॉर्म पे नहीं रन बनाते बनाते, कि शायद मुझे इस बात का दुख है कि शायद जब नेक्स्ट T20 सीरीज होगा इंडिया का, क्या आप स्क्वाड में होगे कि नहीं होंगे। पिछले साल आईपीएल की बार आपने इतना मेहनत किया था, इतना अच्छा किया था, अपने जगह बनाया था, और फिर आप इंजरी की वजह से ड्रॉप हुए थे स्क्वाड से, है ना, फॉर्म की वजह से नहीं। तो अगर आप अभी आईपीएल के फॉर्म के बेसिस पे अपना जगह खोदोगे, इस बात से मुझे बहुत ज्यादा दुख हो, है ना। बहुत लेट कर दिया रियान पराग, और खुद की गलती से लेट किया, ठीक है। लेकिन आज के दिन बहुत अच्छा बैटिंग करके गया है। तो लगा कि मैच उधर ही खत्म। लास्ट ओवर पे 22 रन चाहिए था, लेकिन शुभम दुबे 2 छक्के एक चौका लगाते हैं। पहली 5 बॉल पे 19 रन बन चुका था। अब अगले बॉल पे, एक बॉल पे 3 रन चाहिए था उधर। आप मान ही सकते हो, अगर शिवम दुबे हो या फिर शुभम दुबे, अगर लास्ट बॉल पे 3 या 4 रन चाहिए होगा, तो कोई भी दुबे से नहीं होगा, ठीक है। ये तो हमें कल ही पता जाना चाहिए था, ठीक है। 1 रन से हार जाता है आरआर मैच, ठीक है। हार गया तो हार गया, मैं तो खुशी हूँ हार गया, है ना। हालांकि रियान पराग की इनिंग्स के साथ ऐसा लग रहा था कि डिजर्व करता है आरआर मैच जीतना, जहां से उसने कमबैक करवाया था आरआर का। लेकिन ठीक है यार, एज ए सीएसके फैन मैं चाहता हूँ ना कि कोई तो नंबर 10 पे आए, हम एक दो मैच जीत के, एक दो मैच जीतेंगे तो नहीं, फिर भी मैं सोचता हूँ एक दो मैच जीत के नंबर 9 पे आ सकते हैं, कि आरआर नंबर 10 पे आ सकते हैं। इसमें भी एक मतलब अलग सा अचीवमेंट लग रहा है मेरे को अभी, ठीक है। खैर केकेआर अभी भी जिंदा है, मैं खुश हूँ, अच्छा करे। मुझे बस केकेआर जो एक मैच हार गया था ना, एलएसजी वाला मैच 4 रन से, उसका बहुत याद आ रहा है कि वो मैच हारना नहीं चाहिए था केकेआर को, है ना। उस मैच की वजह से थोड़ा सा पीछे पड़ चुका है, वरना ठीक है, अच्छा कर रहे हैं अभी। थोड़ा बहुत रसल का फॉर्म है, रिंकू थोड़ा बहुत अच्छा किया आज, तो ठीक है, अच्छा ही करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।